आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम खास प्रोग्राम करेंगे। देश भर से इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि कनाडा से काफ़ी लोगों के रिफ्यूज़ल्स आए हैं। हालांकि जो सक्सेस रेट है कनाडा का अच्छा है, रिज़ल्ट्स कनाडा से बड़े अच्छे मिल रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, लेकिन इसके बावजूद रिफ्यूज़ल्स मिल रहे हैं। और हमारे ध्यान में इस तरह की बातें आई हैं कि पंजाब से बाहर, ख़ास तौर पे हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में हम गुजरात की बात कर लें, हैदराबाद की बात कर लें, जयपुर की कर लें या मुंबई की बात कर लें, उन शहरों में जो देश के, भारत के बड़े शहर हैं, उनमें जिन स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल्स हैं उनको अच्छे कंसल्टेंट वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स अच्छी सलाह से वंचित रहते हैं। ऐसे में एक प्लेटफॉर्म है लैंडमार्क इमिग्रेशन। आप 90413 90412 पे इंडिया में कहीं से भी अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं, भले आप पंजाब में हैं या हरियाणा में या इंडिया में कहीं से भी। आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करिए। 3:30 बजे हर रोज़ जसमीत जी हमारे साथ लाइव होते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से से लाइव टेलीफोन कॉल पे अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। और देश में जो हमारे देश के स्टूडेंट्स हैं, जो मल्टीपल रिफ्यूज़ल वाले हैं, उन सब के लिए ये प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जसमीत जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी, आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, रिफ्यूज़ल्स, देश के किसी भी हिस्से में हमारा स्टूडेंट हो, जो रिफ्यूज़ल है, रिफ्यूज़ल का रीअप्लाई का मैं चाहूँगा आज एक बार प्रोसेस बताइए। स्टूडेंट रीअप्लाई करने से पहले किन बातों का ख्याल रखे, और जिनको सितंबर में भी रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं वो अब किस इनटेक के लिए एलिजिबल हैं आपकी नज़र में? देखो, जिनको सितंबर में रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, जो लास्ट सवाल है आपका, उनको मैं यही गाइड करूँगा कि पहले तो हमने यही देखना है कि आपको अपना मनपसंद कोर्स या आपका रिलेटेड कोर्स एक गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको मई इनटेक भी लेना पड़ सकता है। सेकेंडली, आपको ये देखना है कि वो जो कोर्स है और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 साल का है, 2 साल का है। आपने स्टडीज़ बैचलर में की है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके कंटेंट्स क्या हैं, कहीं वो कंटेंट्स आपने पहले पढ़े तो नहीं हुए। आपके करियर में प्रोग्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल केप्स नोट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि जो रिफ्यूज़ हो जाता है बच्चा, वो कहता है कि आई वांट टू सी द रियल रीज़न कि व्हाट इज़ इन माय केप्स नोट्स। अगर आपके लो एकेडमिक स्कोर होंगे तो केप्स नोट्स में लिखा आएगा लो एकेडमिक स्कोर। अगर आपका करियर प्रोग्रेशन सही नहीं होगा, जैसे आपने बैचलर के बाद अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा लिया होगा, तो आपको लिखा आएगा कि आपका करियर प्रोग्रेशन सही नहीं है। सपोज़ आपने कोर्स सही नहीं लिया होगा तो उसमें लिखा आएगा कि आपने कोर्स सही नहीं लिया। और अगर आपके लो बैंड स्कोर होंगे तो वहाँ पे आएगा लो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। मेरे को लगता है बहुत ही जेनरिक क्या कहते हैं, एक आइडिया मेरे को हो गया कि जो केप्स नोट्स में लिखा आता है। स्टूडेंट्स, रादर देन applying for CAPES notes and wasting your time, you should look at applying in a new college, new course which is more related to you, या where you have more visa chances। और कोशिश करें कि सिटी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप कौन से सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और आप अगर हमारे टेस्टिमोनियल्स देखें हमारे यूट्यूब चैनल वीज़ा सक्सेस स्टोरीज़ पे, वी हैव लोड्स ऑफ वीज़ाज़ जिनको पहले रिफ्यूज़ल थी और उनको लैंडमार्क इमिग्रेशन से वीज़ा मिला। एंड वी आर लुकिंग एट गिविंग यू राइट पॉसिबल कोर्स एंड ऑप्शंस जिससे आपको वीज़ा मिले। अभी रिसेंटली मेरे पास एक वीज़ा आया है। द गर्ल वॉज रिफ्यूज फर्स्टली फ्रॉम US फॉर स्टडी वीज़ा, देन दे अप्लाइड फॉर US फॉर टूरिस्ट वीज़ा, देन ऑल्सो दे वर रिफ्यूज। देयर फर्स्ट मोटो वॉज टू गो टू USA, देन शी अप्लाइड फॉर कैनेडा स्टडी वीज़ा, देन ऑल्सो रिफ्यूज, देन शी अप्लाइड फॉर अनदर 3 टाइम्स फॉर कैनेडा। 5 रिफ्यूज़ल थी, 2 USA से, 3 कैनेडा से, और 6th टाइम हमने उसका वीज़ा लेके दिया उसे। स्टूडेंट्स, आई फील कि वी शुड बी रियली स्टिक टू द पॉइंट एंड व्हाट वी वांट टू डू, बिकॉज आई नो आफ्टर, मेरे पास आज भी सुबह एक स्टूडेंट बैठा था, मैंने उसको कहा कि ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोग्राम क्यों लिया, तो उसने मुझे कहा कि मुझे कंसल्टेंट ने बताया ही नहीं। और इतना बड़ा कंसल्टेंट का नाम मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता कि कंसल्टेंट ने फ़ीस पे होने के बाद बताया कि अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम है।
और मैंने उसको बोला कि कहता फिर मेरी रिफ्यूज़ल आ गई और अब मैंने पूरी रिसर्च की है कि मेरा एक्सपीरियंस है, ये है, वो है, एंड ही हैज़ टन्स ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क मी। आई सेड कि आपने अभी तो रिसर्च कर ली है, पर पहले क्यों नहीं रिसर्च की? फ़ीस पे करने के बाद आपको कंसल्टेंट ने बताया, आप पढ़े लिखे हो, 7.5 बैंड 74% के बावजूद भी आपको रिफ्यूज़ल मिली है। सो ये सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूँगा कि वी शुड ये सारी चीज़ें पहले देखें कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, क्यों आप ये कोर्स ले रहे हैं, या कौन से कंसल्टेंट से अप्लाई कर रहे हैं, ना कि आपको रिफ्यूज़ल जब मल्टीपल टाइम्स आ जाए फिर आप ये चीज़ें चेक करें। बिल्कुल ठीक है। और जसमीत जी, जैसे देश के किसी भी हिस्से में हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो आपसे संपर्क करते हैं तो आप उनको किस तरह से गाइड करते हैं? क्या टेलीफोनिक गाइडेंस है उनके लिए? बिल्कुल, देखो हमारा कॉल सेंटर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप 9041390412 पे कॉल कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9041390412 पे, तो हमारे क्या कहते हैं, मैं भी उस व्हाट्सएप को यूज़ करता हूँ और मेरी मैनेजर, सेल्स हेड वगैरह सब यूज़ करते हैं, तो आपको रिस्पॉन्ड दिया जाएगा जो भी आपकी क्वेरी है। और नहीं तो आप हमारे नियरेस्ट ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। आई जनरली सिट इन 17 सेक्टर चंडीगढ़ ऑफिस एंड मोहाली ऑफिस, तो आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। और जब मैं ट्रैवल करता हूं तो सेमिनार्स होते हैं हमारे, आप तब हमसे मिल सकते हैं। सो जनरली हमारे पास बहुत ऑल ओवर इंडिया से क्लाइंट जुड़ा हुआ है और आपकी क्वेरी सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। सो आज के टाइम में जो रिफ्यूज़ल वाले स्टूडेंट री-अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल किस तरह का प्रोफाइल है जो आप एक्सेप्ट करेंगे री-अप्लाई करने के लिए? और देखो, मैं एक तो सुरेंद्र जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि 6 ईच होने ज़रूरी हैं या पीटी में 56 से ऊपर मार्क्स होने ज़रूरी हैं। सो ये 2 कैटेगरी तो होनी ही चाहिए। और दूसरी चीज़, आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने ज़रूरी हैं, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ठीक होना चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स आपके प्लेस होने चाहिए। अगर आपने किसी से कोई डॉक्यूमेंट बनवाया है तो आई माइट नॉट टेक अप योर फाइल। और बाकी अगर आपके पास आईलेट्स है और परसेंटेज 50% से ऊपर है तो आई विल टेक अप योर फाइल एंड सी कि आपको वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। चलिए, थैंक यू सो मच। सो जसमीत जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। मुझे उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप 9041390412 पे इन टच रहिए। थैंक यू सो मच जसमीत जी।